नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। क्रिकेट प्रेडिक्टर देख रहे हैं आप। इस नए एपिसोड में हम बात करने वाले हैं भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए धमाकेदार दूसरे वनडे की, जहां रिकॉर्ड बने भी और टूटे भी, जहां बल्लेबाजी का तूफान भी आया और रनचेज का रोमांच भी देखने को मिला और दोनों ने अपनी हदें पार कर दी। साथ ही आज हम बात करने वाले हैं भारत की T20 के स्क्वाड के। टीम का ऐलान हो गया है, हार्दिक पांड्या और बुमराह की वापसी हो रही है। साथ ही T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए नई जर्सी भी लॉन्च हो गई है। तो डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर के पावर पैक एपिसोड की। और सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली के लिए। विराट कोहली के लिए दिन ऐतिहासिक था। 11वीं बार, जी हाँ 11वीं बार विराट कोहली ने लगातार 2 वनडे शतक लगाए। ऐसा रिकॉर्ड जो दुनिया में किसी और बल्लेबाज के नाम नहीं है। तो ये अनोखा रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया। वो दुनिया के इकलौते ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 4 अलग अलग टीमों के खिलाफ 7 या उससे ज्यादा वनडे शतक लगाए हैं। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी जो फॉर्म है वो जबरदस्त नजर आ रही है। कह सकते हैं कि एकदम ही अलग वो नजर आ रहे हैं। 2023 की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड कप में कोलकाता में 101 रन, फिर रांची में 135 और अब रायपुर में 102 रन उन्होंने बनाए। लगातार 3 शतक साउथ अफ्रीका के खिलाफ और एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मौकों के वो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, वो हैं विराट कोहली। अब रायपुर का ये शतक इसलिए भी खास रहा है क्योंकि इस मैदान पर उनका ये पहला शतक था। ये पहली सेंचुरी थी रायपुर के मैदान पर और उनके करियर की 34वीं वनडे। अलग अलग मैदान पर लगाए गए शतक हैं, यानी वो यहाँ सचिन तेंदुलकर की बराबरी पर पहुंच गए हैं। अब अगर हम रोहित और ऋतुराज की अचीवमेंट की बात करें तो उनको भी यहाँ नकारा नहीं जा सकता है। रोहित शर्मा ने भारत में अपने 9000 इंटरनेशनल रन पूरे कर लिए हैं और राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने घरेलू रन बनाने वालों की लिस्ट में अब वो तीसरे नंबर पर आ गए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहा। 77 गेंदों में शतक लगाकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत का सबसे दूसरा तेज शतक लगाया। पहली सेंचुरी उन्होंने लगाई थी। कोहली और गायकवाड़ ने मिलकर 195 रनों की साझेदारी की। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की ये सबसे बड़ी वनडे साझेदारी भी बन गई। इससे पहले साल 2010 में ग्वालियर में सचिन और दिनेश कार्तिक ने 194 रनों की पार्टनरशिप की थी, जो अब इन दोनों ने मिलकर पीछे कर दी है। इन बेहतरीन पारियों के दम पर भारत ने 5 विकेट पर 358 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका ये दूसरा सबसे बड़ा स्कोर रहा। लेकिन इसके बाद मैच में ड्रामेटिक ट्विस्ट भी आए। कहानी यही खत्म नहीं हुई। मैच का दूसरा हिस्सा और चौंकाने वाला था। पहले तो 358 रन अपने आप में ही शानदार स्कोर था, लेकिन दूसरे इनिंग में जो हुआ और चौंकाने वाला था। हाल ही में टेस्ट सीरीज को 2-0 से जीतने वाली साउथ अफ्रीकी टीम ने फिर से भारत को झटका देकर 359 का लक्ष्य भी हासिल कर लिया और कामयाब हो गई। ये भारत के खिलाफ वनडे में सबसे बड़े रनचेज की बराबरी है। 2019 में ऑस्ट्रेलिया ने मोहाली में इतने ही रन को चेज कर लिया था। अगर दोनों टीमों की बात करें तो रायपुर में दोनों टीमों ने मिलकर बनाए 720 रन। आपसी मुकाबले में अब तक का ये सबसे बड़ा कुल स्कोर रहा। शुरुआत में भारतीय गेंदबाजी नियंत्रण में नजर आ रही थी, लेकिन जो मिडिल ओवर्स थे उसमें माकरम, ब्रेविस और ब्रिस्के ने मैच का रुख पूरी तरह से बदल दिया। माकरम की स्ट्राइक रोटेशन, ब्रेविस की बेखौफ स्ट्रोक्स और भारत के गेंदबाजों पर लगातार ये मिलकर दबाव बनाते रहे। अगर मैच अंतिम ओवर तक गया और साउथ अफ्रीका ने 4 गेंदें शेष रहते हुए इस टारगेट को हासिल कर लिया और स्टेडियम में उत्सुकता धीरे धीरे निराशा में बदल गई। अब एक और रिकॉर्ड की बात करते हैं जो अपने आप में अनोखा है। करोड़ों मौकों पर ऐसा होता है। 20वीं बार लगातार भारत टॉस हार गया। इस मैच से जुड़ा एक अजीब ये रिकॉर्ड है। भारत लगातार 20वीं बार टॉस हारा है। सिलसिला शुरू हुआ 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल से और अब तक ये वनडे इतिहास की सबसे लंबी टॉस लूजिंग स्ट्रीक बन चुकी है। वनडे सीरीज के बाद T20 भी होने वाला है। रायपुर में वनडे सीरीज के बीच BCCI ने अचानक T20 टीम का भी ऐलान कर दिया है और माहौल को थोड़ा और दिलचस्प बना दिया है। जसप्रीत बुमराह वनडे से आराम करके अब सीधे T20 स्क्वाड में नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल की भी वापसी हो गई है। ये अच्छी बात है। इस सीरीज को और रोमांचक इनकी वापसी बना देगी।
9 दिसंबर से शुरू होगा T20 सीरीज। 5 मैचों की ये सीरीज खेली जाएगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। इसमें सूर्य कुमार यादव कप्तान होंगे, गिल उप कप्तान होंगे। उनकी वापसी हो रही है, जिनको फिटनेस की क्लियरेंस मिल जाएगी। हार्दिक पांड्या 73 दिनों के लंबे ब्रेक के बाद अब मैदान पर वापसी करेंगे। एशिया कप में दरअसल वो चोटिल हो गए थे, उसके बाद से वो मैदान से बाहर थे, लेकिन मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है और अपने कमबैक का ऐलान कर दिया। इधर इस बीच बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए नई जर्सी को लॉन्च कर दिया है। इवेंट में देवजीत सैकिया, तिलक वर्मा और ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा मौजूद रहे। भारत की T20 टीम के बारे में भी बता देते हैं आपको। ऑफ कोर्स सूर्य कुमार यादव कप्तान की भूमिका फिर से निभाएंगे, शुभमन गिल भी होंगे, अभिषेक शर्मा के विस्फोट का तो इंतजार रहेगा ही। उसके बाद तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, संजू सैमसन होंगे, साथ ही जसप्रीत बुमराह। ये स्क्वाड के बारे में हम आपको बता रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव को भी मौका मिलेगा, हर्षित राणा भी स्क्वाड में होंगे, वॉशिंगटन सुंदर, और सबसे बड़ी चर्चा रिंकू सिंह को बाहर रखने को लेकर भी है। रिंकू सिंह को शामिल नहीं किया गया स्क्वाड में, इसे लेकर चर्चा है। एशिया कप में विनिंग चौका उन्होंने ही लगाया था। इधर साउथ अफ्रीका टीम की बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका पहले ही टीम अपनी घोषित कर चुका है। कप्तान एडम मार्करम टीम में शामिल होंगे। ब्रेविस डिकॉक, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नोटिया, यानी फुल पावर स्क्वाड जो है वो नजर आने वाला है साउथ अफ्रीका की तरफ से भी। अब जरा सीरीज का अगला शेड्यूल आपको बता देते हैं। वनडे का आखिरी मैच 6 दिसंबर यानी शनिवार को होगा। इसके बाद T20 होंगे 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 14 दिसंबर, 17 दिसंबर और 19 दिसंबर को खेले जाएंगे। वेन्यू क्या क्या होंगे? कटक, मुल्लापुर, धर्मशाला, लखनऊ, अहमदाबाद, और हर शहर अलग चुनौती लेकर आएगा टीमों के लिए। तो ये थी आज की जानकारी, आज की क्रिकेट वर्ल्ड की अपडेट। आप क्या कहेंगे? आपको कैसी लगी T20 की नई जर्सी? और आपको क्या लगता है कि अब जो वनडे का फैसला होगा, वनडे सीरीज का फैसला, वो विशाखापट्टनम में ही होगा और उसमें क्या चेंजेस टीम को करने चाहिए, जो अभी सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है?